सर ये स्थितियां हैं हमारे समाज की। पहले कविताएं कहते थे साहित्य समाज का दर्पण होता है, आजकल तो सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड है। मैंने एक दो अल्ट्रासाउंड आपको दिखाया हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए। समाज के ये हालात हैं तो समाज बहुत विकृतियों की तरफ है सर, ईमानदारी में बता रहा हूं। और ये विकृतियां क्यों हैं, रियली बता रहा हूं मैं। विकृतियां इसलिए हैं कि हम अपनी भाषा से दूर हो रहे हैं। किसी देश की संस्कृति और संस्कार तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उस देश की भाषा जिंदा रहती है। और सबसे बड़ा छलावा कर रहे हैं हम अपनी भाषा के साथ। हिंदी नहीं रही तो हिंदू नहीं रहेगा। है वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हिंदी नहीं रही तो हिंदू नहीं रहेगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और अगर ये हिंदू नहीं रहा तो ये हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। ये हिंदू नहीं रहा तो ये हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। वाह। हम पीछे पड़ गए अंग्रेजी के इतने गुलाम हो गए। अंग्रेज चले गए लेकिन हम अंग्रेजी के बहुत बड़े गुलाम। ईमानदारी से बता रहा हूं, ये संस्कृति का जो पतन हो रहा है, ये जो अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं 5 साल की बेटी के साथ दरिंदगी, 8 साल की बेटी के साथ दरिंदगी, ये दरिंदगियां इसीलिए हो रही हैं कि हम अपनी भाषा से, वरना सर आप जानते हैं हम और आप तो उस पीढ़ी के हैं कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा थी हम उसमें ही नैतिक शिक्षा इतनी पढ़ लेते थे कि हमें किसी बहन बेटी को बुरी नीयत से देखने की आदत ही नहीं बनती थी। और आज इस भाषा ने क्या कर दिया, अ फॉर अज्ञानी से शुरू होने वाली भाषा ज्ञा फॉर ज्ञानी तक की यात्रा कराती थी। और आज ए फॉर एप्पल जड़ से शुरू होकर के जेड फॉर जेब्रा जानवर तक की यात्रा करा रही है। और हम सब जानवर होते चले जा रहे हैं। सही है। 4 पंक्तियां हिंदी के सम्मान में पढ़ता हूं, आप कैसे रिसीव करते हैं उनको मैं 4 पंक्तियां कहता हूं। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है। डोलने का मतलब घूमना। बहुत अच्छे। वो हिंदी के बल, अगली पंक्ति में सर मेरी भाषा का मान रह जाए तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं उन्नाव जिले में हूं, मुझे लगना चाहिए कि मैंने कोई बात कह दी अपनी भाषा के सम्मान में। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। वाह वाह वाह, क्या सलीका है बात कहने का। वाह वाह। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। सर ईमानदारी से मेरे भाषा के बराबर रोजगार परक भाषा संसार में कोई है ही नहीं। क्या बात है। पिछले दिनों व्यापारियों के एक बड़े कवि सम्मेलन में था सर, मैं मुंबई में। अडानी जी के कोई पीए थे, बड़े आदमी होंगे। अडानी जी का पीए का मतलब करोड़ों अरबों का आदमी, वो नीचे बैठे हुए थे। मैंने कहा कि संसार में उद्योग जगत में आज तक कोई ऐसा उद्योगपति पैदा नहीं हुआ कि उसने कोई ऐसा कारखाना लगा दिया हो जिसमें आम आदमी आकर के काम करे और उसके लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाए। लेकिन हम जिस संसार से आते हैं, हिंदी के संसार से, इस हिंदी के संसार ने ऐसा एक उद्योगपति पैदा किया जिसका नाम है बाबा तुलसीदास। क्या बात है। और उसने रामचरितमानस नाम का एक ऐसा उद्योग लगा दिया है कि उसकी 4 चौपाई किसी के दरवाजे पे जाके पढ़ दो तो भोजन की थाली आपके सामने अपने आप चल के आ जाती है। एक नया रूप आज लड्डू का दिख रहा है। ये है हिंदी का गौरव। तब ये पंक्तियां हैं, वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, बहुत अच्छा। अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। न जाने क्यों इतनी मिठास है अपनी भाषा में, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। क्या बोलने से पहले वो बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। इस भाषा की मिठास है। वरना नरकंकाल क्या बक रहे थे, उस पर भी आप आनंद ले रहे थे। संसार की कोई भाषा ऐसी नहीं जिसकी गालियां मीठी लगती हो। बकी रहे थे। अच्छा, हम नरकंकाल जी में और मुझ में एक समानता है, केवल देखने के लिए दृष्टि चाहिए। नरकंकाल को देखकर ऐसा लगता है जैसे अकाल के देश से आ रहा है, और मुझे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इसी आदमी की वजह से अकाल पड़ा है। केवल दृष्टि ठीक होनी चाहिए सर। लेकिन मेरी ये 4 पंक्तियां सुनिए, मेरे व्यंग कहने का ढंग आप तक पहुंच जाए तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाए। केवल 4 पंक्तियों में एक व्यंग कहता हूं, सुनिएगा। किससे कहें सुनाए किसको, बहुत अच्छा व्यंग है। हम कैसे वक्त गुजार रहे हैं। किससे कहें
सुनाए बहुत बढ़िया व्यंग। सुनाए किसको? हम कैसे वक्त गुजार रहे हैं, तकनीकी शिक्षा पाकर भी भैंसे ही पुचकार रहे हैं। बहुत अच्छे। पापा जी ने 5 बीघा खेत बेच दो बीटेक कराए में, नौकरी 8,000 रुपया की न मिल रही। सही, ये विडंबना है। और अमित शाह जी कह रहे कि पकौड़ा थलो। सर मैं किसी उस व्यक्ति का मैं वो नहीं हूं, आलोचक नहीं हूं, लेकिन व्यवस्थाओं का आलोचक तो मुझे बनना पड़ेगा, वरना मेरे कवि होने पे थू। किससे कहें, सुनाएं किसको? हम कैसे वक्त गुजार रहे हैं, तकनीकी शिक्षा पाकर भी भैंसे ही पुचकार रहे हैं। जो मात पिता मरवे बैठे हैं, उनको भूखों मार रहे हैं। मात पिता मरवे बैठे हैं, उनको भूखों मार रहे हैं। कावड़ यात्रा ला करके हम कौन से पुरखे तार रहे हैं? कावड़ यात्रा ला करके हम कौन से पुरखे तार रहे हैं? कावड़ यात्रा ला करके हम कौन से पुरखे तार रहे हैं? जो मात पिता मरवे बैठे हैं, उनको भूखों मार रहे हैं। और हमसे क्या तुम पूछ रहे हो? हम बहुत बड़े खुददार रहे हैं। हमसे क्या तुम पूछ रहे हो? हम बहुत बड़े खुददार रहे हैं। बिना परीक्षा पास हो गए, इतने तो होशियार रहे हैं। बहुत अच्छे। बिना परीक्षा पास हो गए, इतने तो होशियार रहे हैं। बिना परीक्षा पास हो गए, इतने तो होशियार रहे हैं। और जब भी हम घर से निकले हैं, बिना पिटे नहीं वापस लौटे। सर कोई काम ही पूरा नहीं होता। जब भी हम घर से निकले हैं, बिना पिटे नहीं वापस लौटे। इतने बाल उड़ गए सर के, गंजों के सरदार रहे। इतने बाल उड़ गए सर के। इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले? इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले? वाह। है ढोल के भीतर पोल बहुत, इस पोल की पोल को क्या खोले? इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले? हमारे एक पुलिस के मित्र बैठे हुए हैं। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, जो किसी की नहीं सुनते, आज आप हमारी कविताएं सुन रहे हैं। रियली मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ की पुलिस जो है बहुत अच्छी हो गई। अभी कुंभ में कैसे चोटी पकड़ के उनके बटकों की पिटाई की है। अच्छा, साधुओं को ही मार सकते हैं, गुंडों के मारने की हैसियत तो रही नहीं। नहीं करो यार, गुंडों को एकदम से निपटा देते हैं। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं गुंडों को एक तरफ निपटा देते हैं, और आप अभी जिंदा बैठे हैं। वरना हास्य का तुमसे बड़ा गुंडा कौन है इस देश में? सर हास्य का सबसे बड़ा गुंडा इस ढोल की पोल। और दूसरे मतलब ये अध्यक्ष हैं और ये उपाध्यक्ष हैं, ये नरकंकाल जी। मैं सही बता रहा हूँ, ये दोनों ही गुंडे, दोनों जिंदा बैठे हैं अभी। हाँ, वरना ये दोनों नहीं होते तो मेरा ही राज्य होता। हाँ, हास्य की दुनिया का प्रधानमंत्री मैं ही होता अगर ये दोनों नहीं होते तो। सत्य बता रहा हूँ, नहीं जा पाऊंगा, मुझे पता है। मैंने कहा था कि तुम्हारे रहते हुए मैं आप जिंदा बैठे। सर एक बार ताली बजा सर के लिए, हमारे अध्यक्ष हैं सर, है ना। इस ढोल के भीतर पोल बहुत, इस पोल की पोल को क्या खोलें? सर एक दृश्य देखना पोल का, ठीक है। पिछले दिनों एक वकील साहब गए एक शमशान के किनारे होके, कब्रिस्तान के किनारे होके, 5-6 मुर्दे निकल करके बाहर आए। वकील साहब नमस्ते, नमस्कार नमस्कार, और क्या हाल है? वकील साहब हमारा केस चल रहा है कि खत्म हो गया? आदमी मर जाए लेकिन न्याय नहीं होता यहाँ पर सर। ये स्थितियां इस देश की हैं। किससे कहें, सुनाएं किसको? कैसे वक्त गुजार रहे हैं?
इस जग की यापा धापी पर, बस 2-4 पंक्तियां और सुन लो, बस मुझे मोक्ष ही मिलने वाला है। इस जग की, मतलब मैं अभी शुरू नहीं हुआ, मेरे को शुरू होने के लिए बहुत टाइम लगता है। बोली। इस जग की आपा धापी पर हम बोले भी तो क्या बोले, इस जग की आपा धापी पर। अरे भाई साहब, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि जैसे तैसे हम कोरोना से निकले, केवल 2 ही लोग तो बचे हैं, एक तुम सुनने के लिए और एक हम सुनाने के लिए, वरना कोरोना में तो ये लग रहा था कि सब निपट जाएंगे। अच्छा, जब कमबख्त कोरोना इस हिंदुस्तान में आ रहा था तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अगर ये कोरोना हिंदुस्तान में पहुंचा तो सबसे ज़्यादा नुकसान वाजपेयी जी हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। दवाई पूरी दुनिया के पास थी नहीं, बनी नहीं थी, और न हमारे पास तो डॉक्टर थे, न हमारे पास अस्पताल थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो पूरी दुनिया जो विकसित देश हैं ये सोच रहे थे कि अगर कोरोना हिंदुस्तान में पहुंचा तो सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान का होगा। और जब ये कमबख्त चला गया कोरोना, तब ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया भौचक्की है। जनसंख्या के अनुपात में अगर किसी देश का सबसे कम दोस्तों नुकसान हुआ है तो ये हमारे लिए फक्र की बात है कि वो देश है हिंदुस्तान। हम हास्य व्यंग के कभी दूसरे ढंग से सोचते हैं। मैं ये सोच रहा था कि हमारा नुकसान कम हुआ क्यों, सर आखिर ऐसा हुआ कैसे, वाजपेयी जी मैं ये सोच रहा था। असल में क्या है, हमारा नुकसान इसीलिए कम हुआ कि हम लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। सर सही बता रहा हूं मैं आपको, कुछ बच्चे तो उसी साल की पैदाइश बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। डाउन हो जाते तो हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता था। अच्छा, लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम घरों में कैद हो गए थे। एक दुख था, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ रहा था। ये दुख तो घर घर में था। बाबूजी हंस रहे हैं, इसका मतलब विकल्प नहीं मिला आपको। वरना उम्र कितनी भी हो जाए आदमी की, मतलब बंदर जितना बूढ़ा हो जाता है तो गुलाटी मारना कोई छोड़ता थोड़े ही है। ये संस्कृति हमारे देश की है, वरना आसाराम बापू 72 साल की उम्र में थोड़े गिर जाते।